हाय दोस्तों, मैं हंसराज अटल आपके अपने मानवीय क्लासेस जयपुर चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अपन भारतीय संविधान व्यवस्था के अंतर्गत संविधान के मुख्य 22 भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। कल अपन ने भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों के बारे में अध्ययन किया था। संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा संविधान को सरल भाषा में व्यक्त करने के लिए और भारतीय जनता तक सरल भाषा में संविधान को पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर संविधान को 22 भागों में बांटा था। उन्हीं 22 भागों के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। भाग प्रथम के अनुसार संघ क्षेत्र व राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अर्थात भाग फर्स्ट में भारत का कुल क्षेत्रफल, कुल सीमा क्षेत्र, समुद्री सीमा कितनी रहेगी, स्थलीय सीमा कितनी है, कौन से राज्य का कितना क्षेत्रफल आदि के बारे में निर्धारित किया गया है। भाग प्रथम में संघ क्षेत्र व राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इसी के अंतर्गत भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भाग द्वितीय के अनुसार संविधान के भाग द्वितीय में नागरिकता के बारे में बताया गया है। अर्थात भाग द्वितीय के अनुसार प्रत्येक भारतीय को केवल एक ही नागरिकता प्रदान की गई है। प्रत्येक भारतीय केवल भारतीय के नाम से जाना जाएगा। भाग द्वितीय के अनुसार नागरिकता प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत प्रत्येक भारतीय को एकल नागरिकता प्रदान की गई है। भारतीय नागरिक केवल भारतीय के रूप में ही जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोटो हो गया कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भारत के द्वितीय भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। फिर क्वेश्चन पुट हो गया, भारतीय नागरिकों को कौन सी नागरिकता प्रदान की गई है। भारतीय नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान की गई है। एकल नागरिकता क्या होती है? प्रत्येक भारत में निवास करने वाला व्यक्ति केवल भारतीय जाना जाएगा। ऐसा नहीं ये पंजाबी है, ये राजस्थानी है, नहीं, केवल भारत का ही नागरिक है। भाग द्वितीय में संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत प्रारंभ में कुल 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। वर्तमान में कुल 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। भाग 3 के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिक को मूल अधिकार प्रदान किए हैं। ये मूल अधिकार भारत के द्वारा अमेरिका से अपनाए गए हैं। ये मूल अधिकार भारत में अमेरिका से अपनाए गए हैं। मूल अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार,
धार्मिक, सभ्यता और संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक अधिकार संपत्ति का अधिकार था जिसे निरस्त करके कानूनी अधिकार बनाया गया है। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। क्वेश्चन पुट हो गया, मूल अधिकार संविधान के किस भाग में पाए जाते हैं? भाग 3 में। मूल अधिकार किस देश से अपनाए गए हैं? अमेरिका से। मूल अधिकारों का उल्लेख कौन से अनुच्छेदों में है? मूल अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है। भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक बताए गए हैं। भाग 4 में नीति निर्देशकों का उल्लेख किया गया है। भाग 4 में नीति निर्देशकों का उल्लेख किया गया है। ये नीति निर्देशक भारत के द्वारा आयरलैंड से अपनाए गए हैं। ये नीति निर्देशक भारत में आयरलैंड से अपनाए गए हैं और इनका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है। वापस देखो, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है जो कि है भारत के द्वारा आयरलैंड देश से अपनाया गए हैं। इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में किया गया है। नीति निर्देशक राज्यों के मूल अधिकार कहलाते हैं। भाग 5 में भाग 4 में 4A और जोड़ा है। भाग 4 में 4A और जोड़ा गया है जिसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। भाग 4 में A जोड़ा गया है जिसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। प्रारंभ में प्रत्येक नागरिक के लिए 10 मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए थे, लेकिन वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। मूल कर्तव्य भारत के द्वारा सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। इनका उल्लेख अनुच्छेद 51 क में किया गया है। मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं और इनका उल्लेख अनुच्छेद 51 क में किया गया है। मूल अधिकार 42वें संविधान संशोधन, मूल अधिकार 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा बाद में जोड़ा गया है। अपना क्वेश्चन पुट हो गया, मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस भाग में है? 4 क में। मूल कर्तव्य किस देश से अपनाए गए? रूस से अपनाए गए। मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 क में। मूल कर्तव्यों को संविधान में कब वर्णित किया गया या मूल कर्तव्य संविधान में कब शामिल किए गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भाग 5 के अंतर्गत केंद्र सरकार के बारे में बताया गया है।
भाग 5 में केंद्र सरकार के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, महाधिवक्ता आदि के बारे में, उनके कार्य, उनके कर्तव्य, उनके बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है इसका भाग 6 में राज्य सरकार, भाग 6 में राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक राज्यों में के अलग से सरकार बनेगी, जिसमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा व विधान परिषद आदि का इनमें सहयोग रहेगा। क्वेश्चन पुट हो गया, केंद्र सरकार का उल्लेख किस भाग में किया गया है? भाग 5 में। राज्य सरकार का उल्लेख किस में किया गया है? भाग 6 में। नेक्स्ट अपना भाग 7 में। भाग 7 वर्तमान में निरस्त किया जा चुका है। 1956 में भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। भाग 7 में राज्यों को उनकी संपत्ति उत्पादन के आधार पर वर्गीकृत किया गया था, जैसे ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी। ऐसे प्रत्येक राज्यों को श्रेणी के आधार पर बांटा गया था। इससे राज्यों में असंतोष की भावना पनपी। इसीलिए सन 1956 में भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। भाग 7 क्या है? वर्तमान में निरस्त कर दिया गया है। इसमें राज्यों का वर्गीकरण किया गया था। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। अर्थात भाग 8 के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र की सीमाएं, उनमें शासन व्यवस्था, उनके विशेष उपबंध आदि के बारे में भाग 8 में बताया गया है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। भाग 9 में पंचायती राज के बारे में बताया गया है। इसी के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई और इनको 29 विषय प्रदान किए गए। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था को बताया गया है। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, जिसे 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक मान्यता प्रदान की और कुल 29 विषय प्रदान किए। जबकि भाग 9 के ए में नगरीय निकायों का उल्लेख किया गया है। भाग 9A में नगरीय निकायों का उल्लेख किया गया है, जिसे 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। 74वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत संवैधानिक मान्यता प्रदान की और कुल
18 विषय इनको प्रदान किए। भाग 9 में बी जोड़ा गया। भाग 9 में बी जोड़ा गया, जिसमें सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है। भाग 9 में सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है। भाग 10 के अंतर्गत भाग 10 के अंतर्गत एससी व एसटी क्षेत्रों में, एससी व एसटी के जनजातीय क्षेत्रों में विशेष उपबंध किए जाते हैं, उनका उल्लेख किया गया है। भाग 10 में एससी व एसटी जनजातीय क्षेत्रों के उपबंधों का उल्लेख किया गया है। भाग 11 में केंद्र व राज्यों के मध्य, भाग 11 में केंद्र व राज्यों के मध्य संबंधों को मधुर रखने के लिए इनमें उल्लेख किया गया है। अर्थात भाग 11 में केंद्र व राज्यों के संबंध के बारे में बताया गया है। केंद्र व राज्यों का संबंध। भाग 12 के अंतर्गत वित्तीय व्यवस्था के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार व राज्य सरकार किन किन विषयों पर वित्त टैक्स लगाएगी, वाद कौन कर सकता है, निविदाएं कौन जारी करेगा, इन सब का उल्लेख भाग 12 में किया गया है। भाग 12 में वित्तीय संबंध या व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, जबकि भाग 13 में व्यापार वाणिज्य का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन पुट हो गया कि भारत के किस भाग में व्यापार वाणिज्य का उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 13 में व्यापार वाणिज्य का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखो, एक स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो, भाग 14 में केंद्र व राज्यों की अधीन सेवाएं, भाग 14 में केंद्र व राज्यों की अधीन सेवाओं का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग, जैसे आईएएस, आईपीएस, इन सबको कौन से राज्य में नियुक्त करना है, किन का नियंत्रण रहेगा, किन का नहीं रहेगा, आरपीएससी, आरएस, इन सब का उल्लेख भाग 4 में किया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा, इन अखिल भारतीय सेवा, इन सब का उल्लेख किसमें किया गया है? भाग 14 में किया गया है। भाग 15 में
निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत भारत के प्रमुख पदाधिकारियों का निर्वाचन किस प्रकार होगा, उनका चुनाव कैसे होगा, कौन कराएगा, चुनाव आयोग की स्थापना कैसे होगी, कुल कितने सदस्य होंगे, इन सब का उल्लेख किसमें किया गया है, भाग 15 में किया गया है। भाग 16 में पिछड़े वर्गों को विशेष उपबंध प्रदान किए गए हैं। भाग 16 में पिछड़े हुए वर्गों को विशेष उपबंध प्रदान किए गए हैं। इसी के अंतर्गत बाल संरक्षण आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग आदि का गठन किया जाता है और महिला अधिकार, बाल अधिकार, गरीब असहाय आदि को विशेष उपबंध प्रदान किए गए। किसी के अंतर्गत, भाग 16 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखो, भाग 17 के अंतर्गत राजभाषा का उल्लेख किया गया है। भाग 17 में राजभाषा हिंदी का उल्लेख किया गया है। भाग 18 में आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है। किस तरह पुट हो गया, राजभाषा हिंदी का उल्लेख किस भाग में किया गया है, भाग 17 में। आपात उपबंधों का उल्लेख कहां मिलता है, भाग 18 में। आपात उपबंधों के अंतर्गत भारत में 3 आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय आपात, राज्य आपात ओब्लिक राष्ट्रपति शासन और नेक्स्ट है वित्तीय आपात। भारत में भाग 18 के अंतर्गत आपात उपबंध बताए गए हैं, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य आपात या राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन पुट हो गया, आपात उपबंधों का उल्लेख किस भाग में किया गया है, भाग 18 में। नेक्स्ट देखो, भाग 19 में प्रकीर्ण अर्थात विशेष अधिकार प्रदान किए गए। यह विशेष अधिकार केवल राष्ट्रपति व राज्यों के राज्यपालों को प्रदान किए गए। इन्हीं में राज्यपाल की स्वयं विवेक शक्ति भी पाई जाती है। नेक्स्ट देखो, संविधान के भाग 20 के अंतर्गत संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। अर्थात भारतीय संविधान में भाग 20 के अंतर्गत संशोधन भी किया जा सकता है। भाग 20 के अंतर्गत संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है।
संविधान संशोधन की यह प्रणाली दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। यह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत होती है। संविधान में संशोधन प्रणाली दक्षिण अफ्रीका से ली गई है और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन कर सकते हैं। नेक्स्ट भाग 21 के अंतर्गत स्क्रीनशॉट ले लो। भाग 21 के अंतर्गत अस्थायी संक्रमणकालीन स्थिति का उल्लेख किया गया है। अतः अगर भारत में अस्थायी रूप से या कोई विशेष संकट उत्पन्न होता है तो समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के अधीन हो जाती है। इसी के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। भाग 22 के अंतर्गत हिंदी भाषा में संक्षिप्त नाम का उल्लेख किया गया है। ये थे अपने भारतीय संविधान के कुल 22 भाग। इनमें से मुख्य रूप से भाग 2 नागरिकता, भाग 5 केंद्र सरकार, भाग 6 राज्य सरकार, भाग 15 निर्वाचन, भाग 17 राजभाषा, भाग 18 राष्ट्रीयपात, भाग 20 संविधान संशोधन। ये मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है। वैसे पूरे 22 भाग इम्पोर्टेंट है, लेकिन उनमें से वो वेरी इम्पोर्टेंट है। कल अपन भारतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रस्तावना के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।